and by the prophets. So, परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से अलग अलग तरीके से अलग अलग समयों में भविष्यवक्ताओं से बात किया, उन छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा. ठीक है, क्लियर है अभी तक? ओके, नेक्स्ट वर्स. But in the last of these days, लेकिन अब अंत के इन दिनों में He has spoken to us, or He speaks to us. He has spoken to us in the person of a son. उसने हमसे बात की है उस पुत्र के व्यक्ति के द्वारा. कैसे बात करता है परमेश्वर इन आखिरी दिनों में? How does God speak now in the last days? Come on, talk to me. कैसे परमेश्वर बात करता है? पुत्र के द्वारा. Through his एलिया son. के द्वारा नहीं, Not through Elijah, मूसा के द्वारा not नहीं, through Moses, पुत्र के द्वारा. but through his son. Okay. Whom He has appointed heir and lawful owner of all things. जिसे उसने वारिस और कानूनी रूप से मालिक ठहराया सब बातों के Now hear ऊपर. this. Also by and through whom He created the worlds. और उसी के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की है, दुनिया की रचना की है. यूहन्ना पहला अध्याय. Without Him nothing was made that was made, and all things were made through the word. जो कुछ बना उसी के द्वारा, वचन के द्वारा बना, उससे बाहर कुछ भी नहीं बना. This word, ये who वचन was in the beginning with God, जो आदि में परमेश्वर के साथ था, this word who is God, ये वचन जो परमेश्वर is है, also begotten Son of God, परमेश्वर का इकलौता पुत्र भी है. and He is the only way through which God reveals Himself. और ये एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है. He created the worlds उसने सृष्टि and को the बनाया. reaches of space and ages of time. Jesus Christ is the Lord of space, time and matter. यीशु मसीह परमेश्वर है स्पेस, टाइम और मैटर का. I said Jesus Christ is the Lord of space, time and matter. मैंने कहा यीशु मसीह ही परमेश्वर है स्पेस, टाइम और मैटर का. Everything that God made it through His Son, who is the Word. जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने पुत्र के द्वारा बनाया, जो कि वचन है. तो अब परमेश्वर कैसे बात करता है? Now how does God speak now? हाँ? Put Matthew 11:27. ओके, ठीक है, अब जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मुझे गुड़गुड़ आवाज आ रही है कुछ लोगों के पेट से. आर वी लर्निंग समथिंग गाइस? सी वन डे आई वाज टॉकिंग टू द लॉर्ड. एक दिन मैं पिता से जब मैं नया प्रभु में आया था when I was new, और मैं वचन पढ़ रहा था, and I was reading वचन the word. पढ़ा. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद अब्राहम. मैं अब्राहम से बहुत खुश हो गया, बहुत इम्प्रेस हो गया. How he pleaded for जैसे Sodom and Gomorrah. जैसे सदोम गमोरा के लिए उसने विनती So की मैंने, परमेश्वर से. and I'm asking God something and He's answering. मैंने said, पिता प्लीज बुरा मत मानना पिता, एक और सवाल. I was talking to the Lord and I was asking something and I said, Lord, please don't mind. Let me ask you one more question. प्रभु प्लीज एक और सवाल. Lord, प्रभु प्लीज please, बुरा मत मानना. Lord, please don't mind. Let me ask you one more question. सडनली परमेश्वर ने मुझसे बात करी अचानक और बोला तू अब्राहम की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? Why are you acting like Abraham? तू मेरा बेटा है, You're my son. तू मेरा बेटा है. You're my son. Know the Father through the Son. पुत्र के द्वारा पिता को जानो. Okay. All things have been delivered to me by my Father. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है. Now hear this is powerful. सुनिए. No one knows the Son except the Father. कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता जानता है. God knows the Son. परमेश्वर पुत्र. अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, I'll show you कैसे पिता सन के लिए क्या बोलता है. ओके, What does God say for the son? ओके. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father. कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता. Nor does anyone know the Father except the Son. और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है. मेरे पीछे बोलो, कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा. जब मैंने ये पढ़ा बाइबल में, मैं वहीं रुक गया. When I read this in the Bible, I stopped there. मैंने कहा फिर मूसा, एलिया, एलाइजा, दानियल, इनका क्या? I said, what about Moses, Elijah, Daniel? यीशु मसीह झूठ तो नहीं बोल रहे? Jesus cannot lie. उनको एक छवि थी परमेश्वर की, मगर पिता कौन है, कैसा है, उसका हृदय क्या है, नहीं जानते थे. They had an image of God, but they did not know who God is or how आप his सोचो, heart is. कोई पिता को नहीं जानता No one- पुत्र के अलावा. No one knows the Father other than the Son. आप पिता को कैसे जानोगे आप? So how can you know the Father? And the one to whom the Son wills to reveal him. और वह
जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यानी जब तक यीशु मसीह आपके ऊपर पिता को प्रकट ना करे, आप पिता को नहीं जान सकते। That means until Jesus reveals the Father to you, you cannot know the Father. अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। I'll tell you a secret. जब तक पुत्र प्रकट ना करे, Until the Son manifests, तब तक पिता को नहीं जान सकते। you cannot know the Father. और पिता को कैसे जान सकते हो? How can you know the Father? पुत्र में। Through the Son. यानी जितना पुत्र को जानोगे उतना पिता को जानोगे। The more you know the Son, the more you will know the Father. Okay, now Jesus said, Hebrew says they had a portion of the truth. इब्रानी में लिखा उनके पास अंश था सत्य का। पूरे सत्य का, the truth, not our truth, the truth. Out of the entire That means truth. the ultimate truth. जो पूर्ण सत्य है उसका अंश था। पूर्ण सत्य जो है उसका एक अंश पुराने नियम में था। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा, I am the way, the truth, the life. I am the revelation of the truth about God. मैं हूं वो पूर्ण सत्य पिता का। And Jesus said, I am the way, I am the complete truth of that Father. Are you getting it? That means if you want to know, don't you want to know your creator? क्या आप अपने बनाने वाले को जानना नहीं चाहते? Don't you want to know his heart? क्या उसके दिल को नहीं जानना चाहते? Don't you want to know what he likes, what he क्या dislikes? जानना नहीं चाहते उसको क्या पसंद ना पसंद है? The only way you can know him is through the Son. एकमात्र तरीका उसको जानने का पुत्र के द्वारा है। आज आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो लोगों को मार देते हैं, वो टेररिज्म में हैं, और वो सोचते हैं कि जब हम मासूम लोगों का लहू बहाते हैं हम उस खुदा की सेवा कर रहे हैं। There are people today that kill innocent people and they think when they kill the innocent they are serving God. Why? Because they don't know the Father. क्योंकि वो पिता को नहीं जानते। और ऐसी ही मसीहत में भी हैं, बस वो गोली बारूद से नहीं मारते, वो अपने शब्दों से मारते हैं। And similarly in Christianity people don't use guns and bombs, they use their words to kill और others. उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। And by doing so they think they are serving क्यों? God. Why? क्योंकि वो पिता को नहीं जानते। Because they do not know the Father. अब मैं आपको दिखाता हूं। हालेलुया, आमेन। क्या ब्लेस लोग हो आप कि मसीह ने आपको पुकारा और आप उसने कहा तुमने मुझे। सोचो, वही परमेश्वर The same God जो आदि में था पिता के साथ, who was in the beginning with the Father, जो गिदोन के पास गया, जो इब्राहिम Came के to पास Gideon, गया, to जो मूसा के Abraham, पास गया to चलती Moses. झाड़ी से, वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। He says, you have not chosen me, but I have chosen you. Hallelujah. Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत नहीं है? Praise God. Oh, hallelujah. Hebrews 1:5. इब्रानी 1:5. Hebrews 1:5. To which of the angels did he ever say, you are my son, today I have begotten you? क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तू मुझसे उत्पन्न हुआ। And I will be to him a father and he shall be to me a son. और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। Verse 7. 7वें। And of the angels he says, और स्वर्गदूत के लिए कहता है, स्वर्गदूतों के लिए वो कहता कौन कह रहा है यहाँ पे? कौन कह रहा है यहाँ पे? हाँ, है, मैं सोच रहा हूँ कहीं और स्टार्ट करते हैं चर्च, जहाँ थोड़ा। कौन कह रहा है ये? नो, जीसस नहीं कह रहे भाई, पढ़ो ध्यान से। ठीक है, फिर से जाओ ऊपर, 5वें में जाओ। फॉर टू विच ऑफ द एंजल्स डिड ही, ध्यान धर, पड़ोसी को बोलो ध्यान दो। Pay attention. बोलो पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तब भी ध्यान दो। कड़ी चावल खाने का मन कर रहा है तब भी ध्यान दो। ठीक है? फॉर टू विच ऑफ द एंजल्स डिड ही एवर से, यू आर माई सन, टुडे एंड अगेन आई विल बी टू हिम अ फादर। कौन बोल रहा है भाई? वो कह रहा है मैं उसका पिता होऊंगा। Who is saying this? फादर बोल रहा है। The Father is saying this. कौन बोल रहा है? फादर बोल रहा है। पिता कह रहे हैं। हालेलुया। कितने
स्मार्ट हो आप लोग. Verse 7. And of the angels he says. स्वर्गदूतों के लिए वो कहता है. Who is this he? कौन है ये? हाँ? Who is this he? अब लोग इतने कंफ्यूज हो गए. अब ये फादर है, एंजल ऑफ द लॉर्ड है, ये मैन है, कमांडर ऑफ द लॉर्ड्स आर्मी है, ये कौन है? नहीं, यहां पे फादर है. The Father is saying this. फॉलो द कॉन्टेक्स्ट. मुद्दे को देखो. लाइन आफ्टर लाइन ध्यान से पढ़ो, ध्यान धरकर. हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरकर सुन. यही दिक्कत है. Hear my word intently, the Bible says. सो पिता कह रहा है, ऑफ द एंजल ही सेज हु मेक्स हिज एंजल स्पिरिट एंड हिज मिनिस्टर्स अ फ्लेम ऑफ फायर. कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है. धधकती हुई आग बनाता है. हाँ, बारिश हो रही है. पहली बार तो नहीं हो रही. सुनिए बारिश की आवाज कभी. भैया बरसात का मौसम है, रोज होती है. ध्यान दे लो जरा यहाँ. Pay attention here. It's monsoon, every day it rains. अदन की वाटिका में थोड़ने हो जो पहली बार बारिश हो रही है. पड़ोसी को बोलो ध्यान दो. Pay attention. जो ट्रेनिंग में ध्यान देता है वो बैटल ग्राउंड में मरता नहीं है. He who pays attention in training does not die in the जो battlefield. ट्रेनिंग में ध्यान देता है वो बेस्ट योद्धा होता है. He who pays attention in training is the best हाँ, champion. स्वर्ग के राज्य में ब्लैक कैट कमांडो बनना है नहीं बनना. Do you want to be a black cat commander in the kingdom of heaven or not? ओके. सो यहाँ पे ही कौन है? Who is he here? कौन है ही? फादर. The Father is saying this. अब सुनो पिता पुत्र के बारे में क्या बोलता Now है. hear what the Father says for the Son. Verse 8. But to the son he says. पुत्र से वो कहता है. Who says? कौन कहता है? The father is saying. To पिता whom? कह रहा है. किससे? To the son. पुत्र से. But to the son he says, पुत्र से वो your कहता throne, O God. कि- The father calls the son God. कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन. पिता पुत्र को परमेश्वर कह रहा है. Are you getting it? He is co-equal in essence. वो परमेश्वर के बराबर है एसेंस में. God the Father, he is not less than God. वो परमेश्वर पिता से कम नहीं है. हाँ, it's not 3 rank. टॉप में God the Father, फिर एक सीढ़ी नीचे God the Son, एक सीढ़ी नीचे पवित्र आत्मा. It's not 3 ranks. God the Father at the top, the next. See how much honor God the Father gives to God the Son. पर देखो कितना आदर परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को देते हैं. Get this. Your throne, O God, is forever and ever. कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा. कौन बोल रहा है? Who's saying this? पिता पुत्र को कह रहा है. The Father- Your throne, O God, will be forever and ever. The Father says to the Son कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा. And a scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. और राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है. The Father calls the Son, O God. पिता पुत्र को हे परमेश्वर कहता है. परमेश्वर ठीक है. परमेश्वर पिता God the परमेश्वर Father. पुत्र को परमेश्वर कहता है. God the Father calls God the Son as God. That's the mystery of Godhead. ये रहस्य है परमेश्वर का. That's the mystery of Godhead. ये रहस्य उस त्रिएक परमेश्वर का. ठीक है अभी तक सब कुछ. कई लोग कहते हैं अब हम प्रभु में आ गए, हमें समझ में नहीं आता हम पिता से प्रार्थना करें या पुत्र से करें या पवित्र आत्मा से. अरे 3 देवता नहीं है, वो एक है. वो Some people say now that we are in the Lord, we don't know who to pray to the Father, to the Son, or to the Holy Spirit. It's not 3 deities, there's one God. It's one God, एक परमेश्वर है, but there are 3 persons. लेकिन वो 3 व्यक्ति हैं. That's the mystery. ये रहस्य है. कई मसीह लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं. इस पे टीचिंग अगर देखेंगे, अगर टीचिंग है तो ट्रिनिटी पे टीचिंग दूंगा मैं आपको, कि आप समझ सको कि बाइबल क्या कहती है. So you can understand what the Bible says.
बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते, Bible says without the Holy Spirit you cannot call Jesus the Lord. और बिना यीशु के आप पिता के पास नहीं जा सकते, And without Jesus आप you पिता cannot को नहीं जान come to the सकते। Father. You cannot know the Father. They are in absolute oneness. वो संपूर्ण एकता में है। That's the beauty of this relationship of this triune God. ये खूबसूरती है इस त्रिएक परमेश्वर के रिश्ते की, That there is no fight of power and hierarchy. कि कोई लड़ाई नहीं है ताकत की या ऊंचा नीचा। They submit to each other. They love one another. वो एक दूसरे के अधीन समर्पित होकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। The Father gave all that He had to the Son. जो कुछ पिता के पास था उसने वो सब कुछ पुत्र को दे दिया, And the Son gave it to the church. और पुत्र ने वो सब कुछ कलीसिया को दे दिया। Whatever access the Son has to the Father, Son gave it to us. जो कुछ एक्सेस पुत्र के पास है पिता के सामने आने के लिए, वो सब कुछ उसने हमें दे दिया। अगर धर्म के बंधन से आजाद होना है, If you want to be free from the bondage of religion, केवल पुत्र आपको आजाद कर सकता only the Son can set you free. है। जब तक पुत्र आजाद ना करे आप आजाद नहीं हो सकते। Until the Son sets you free, you cannot be free. Amen. Can you see how majestic this Lord Jesus is? आप देख सकते हैं कितने महान है हमारे Think परमेश्वर। about this. He is the commander of Lord's army with a drawn sword. And this same word hung on the cross. Didn't use his power. Received the beating after beating. उसकी दाढ़ी नोच दी गई। यहोवा की सेवा का जो प्रधान है सारी सामर्थ्य को रखता है, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। He was beaten, they pulled his beard. Why? Because the Son came to manifest the love of the Father. क्योंकि वो पुत्र पिता के प्रेम को साबित करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए आया। He was showing what the love of the Father looks like. वो दर्शा रहा था कि पिता का प्रेम कैसा दिखता है। जो आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखा है वो तो कुछ भी नहीं है, 10% है जो असली में हुआ। What you've seen in the Passion of Christ is 10% of what actually happened. उसकी आंतें बाहर आ चुकी थी, उसका पीठ बाइबल के लिए हल चला दिया हो जैसे। The Bible says that वो पूरी तरह से नग्न था उस क्रूस में, और इतनी मार पड़ी थी कि कोई नहीं जानता था ये स्त्री है या ये पुरुष है, कौन है ये लटका हुआ। he was so badly bruised and beaten that you could not tell that it's a person. कौन है वो व्यक्ति? वही जो मूसा को झाड़ी से पुकार के कह रहा है, मूसा मैं तुझे बुलाता हूं सेवकाई के लिए। वही जो इब्राहिम से बात कर रहा है, मैं तूने जातियों का पिता बनाऊंगा। The same who called out to Moses and who called out to Abraham that I'll make you father of nations. And वही पुत्र उसने अपने आप को, The same Son. he restrained his power उसने अपनी सामर्थ्य को, अपनी ताकत को सीमित कर दिया, because his love for you is greater. क्योंकि आपके प्रति जो उसका प्रेम है वो बहुत ज्यादा महान है। Amen. That is how beautiful Jesus is. इतना खूबसूरत है यीशु। ये don't make entire Christianity about going to heaven. सारी मसीहत को स्वर्ग जाना मत बना दो। Don't use Jesus as a ticket to heaven. यीशु को स्वर्ग की टिकट की तरह इस्तेमाल मत करो। No, नहीं। heaven is heaven because heaven has the Father, the Son and the Holy Spirit. स्वर्ग इसीलिए तो स्वर्ग है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसमें है।
Our entire walk on this earth is to know the Son, and the more we know the Son, the more we know the Father. And the only way we can know the Son is through the Holy Spirit. That's the mystery. हमारा पूरा मसीह जीवन उस पुत्र को जानने के बारे में, जितना पुत्र को जानेंगे उतना पिता को जानेंगे, और पुत्र को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है. कितने लोगों ने वो आपने पढ़ा है जेनेसिस में, जब 3 लोग अब्राहम को मिलने आए. हाँ? 3 लोग अब्राहम को मिलने आए, उनमें से एक परमेश्वर था. 3 came to meet Abraham. 2 स्वर्गदूत थे. 2 angels, 1 God. वो परमेश्वर कौन था? प्रभु यीशु मसीह. Who was that God? He was जिसने इब्राहिम के साथ खाना खाया. He who ate with Abraham. उसने फरीसियों को कहा, He told the Pharisees, Abraham saw me in that day and was glad. अब्राहम ने मुझे उस दिन देखा और वो आनंदित था. मैंने इब्राहिम के साथ खाना खाया. I ate with Abraham. देख, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ. अगर तू दरवाजा खोल दे तो मैं तेरे साथ आऊंगा और हम भोजन करेंगे. Behold, I stand at the door of your heart and knock. If you open, I'll come in and dine with you. Amen. आज से let's change why we go to the word. Not just कि प्रमोशन हो जाए, गाड़ी मिल जाए, ये वो सब अपने आप हो जाएगा. From today, let's change why we go to the word, not for promotion, not for cars. ये टोटके की किताब नहीं है. We are all for declaration. I have taught you declaration for years. मैंने आपको सालों से घोषणा करना सिखाया. मैं चाहता हूँ आप घोषणा करें. मगर ये टोटका नहीं है, ये ईसाई टोटका नहीं है. जो चीज चाहिए उसके लिए घोषणा कर दो. It's not a Christian quick fix to get what you want. Our delight is to know Him. हमारा आनंद उसको जानना है. Is to know the one who put every fiber in your being, who put your DNA strands, who decided your name from eternity, who put you in your mother's womb. उसको जानना जिसने आपके रोम रोम को सृजा है, आपके डीएनए को बनाया, आपको आपकी माँ के गर्भ में रखा, आपके नाम को शुरुआत से तय किया. To know Him. उसको जानना. इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अनंत जीवन स्वर्ग जाना नहीं, अनंत जीवन सदा का जीवन नहीं, मगर अनंत जीवन है पिता को और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है. यीशु ने कहा. That's why eternal life is not going to heaven, but Jesus said eternal life is knowing the Father. Amen. The Bible says, he who has the Son has life, and he who does not have the Son, the wrath of God abides on him. बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं परमेश्वर का प्रकोप उस पर ठहरा हुआ है. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. अनंत जीवन पुत्र को ग्रहण करना है. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. He who believes in the Son has eternal life. Amen. John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने जिसको यीशु ने कहा कि सारे प्रॉफिट्स में से ही इज द ग्रेटेस्ट, to whom Jesus said He is the greatest of all the prophets. जो यीशु मसीह को कजन है उसका, जानता है बचपन से. He was the cousin of Jesus, knew Him from childhood. But look, now he's putting a spiritual lens. अब वो एक आत्मिक चश्मे से देखता है. जो उसके शहर के लोग थे उन्होंने कहा हाँ हमें पता है ये कौन है, ये इसकी बहन है, भाई पता है, ये कौन था ये पता है. The people of Jesus' city said, we know him, we know his sisters, brothers. And look at John the Baptist. लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले देखो, He says, वो कहता है, I am not worthy to stoop down मैं इस लायक भी नहीं कि नीचे झुककर and untie his sandals laces. उसके सैंडल के लेसेस भी खोल सकूं. वो क्या कह रहा है? What is he saying? उस कॉन्टेक्स्ट में पुराने टाइम में नौकर, जब मालिक घर आता था तो नौकर नीचे झुकता था और मालिक के जूते के फीते खोलता था.
In that time, in that context, when the master came back home, the servant would stoop down and open the laces of his master's और यूहन्ना sandals. बपतिस्मा देने वाला, जिसको यीशु ने कहा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, वो कहता है मैं उसका दास होने के भी लायक नहीं, वो इतना महान है. But to John the Baptist, whom Jesus says is the greatest of all the prophets, he said, I'm not even worthy to be his servant. और बिना कुछ करे आपको और मुझे उसने अपने अनुग्रह से चुना, बुलाया, अपने लहू से हमें धोया, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया. And without us doing anything, he washed us with his blood, called us, gave us the right to be his son, his daughter. प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, I'm requesting you. Christianity is not about getting visas and bigger cars and bigger houses. Christianity is not about Christianity बड़ी गाड़ी बड़ा घर वीजा के बारे में नहीं है. प्रभु वो सब करेगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आप उसके पीछे भागना बंद कर दो. I have told you all this. God will do all of that for you. Stop running after all those things. Your greatest reward is Lord Jesus Christ himself. आपका सबसे बड़ा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह स्वयं है. Find me one place in the Bible where Abraham says, God give me more gold, more silver. एक जगह ढूंढो जहां अब्राहम ने परमेश्वर से कहा मुझे और सोना और चांदी दो प्रभु. No, he was a friend of God. वो परमेश्वर का दोस्त था. He loved him, obeyed him, and everything God added in his life. वो परमेश्वर से प्यार करता था, उसकी बात मानता था और सब कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में जोड़ दिया. आपका सबसे बड़ा धन मसीह यीशु स्वयं है. यही हमारी मिरास है जो अनंत तक कोई हमसे छीन नहीं सकता. हम सबसे अमीर लोग हैं क्योंकि हम मसीह के हैं. Your greatest treasure is the Lord Jesus himself, and nobody can take him away from you for eternity. You belong to him. So let's just, before you pray, adore him. इससे पहले हम जाए, ओ प्रभु ये दे दे, ये दे दे, वो तोड़ दे, वो बांध दे, वो खोल दे, वो पेस्ट कर दे, वो ज़ेरॉक्स कर दे. Do we really love him? Do we really adore him? क्या हम सच में उससे प्यार करते हैं, उसको सराहते हैं, उसको चाहते हैं? मैं एक दूसरे देश में था, मैं अफ्रीका में था, जो अब सच बात बता रहा हूँ आपको. I was in Africa and I'm telling you a true story. तो वहाँ पे वो कीबोर्ड में बहुत बढ़िया वो बजाते हैं. वो कहते हैं अगर हम ये ना बजाएं तो लोग ना नहीं आएंगे. They play very good keyboard there, and they said if you don't do this, people will not come. वो अच्छा है, इससे बढ़िया ना आए. It's better that the people don't come. If you're not coming for Jesus, अगर आप यीशु के लिए नहीं आ रहे हो, it would be better that you don't come. तो बेहतर होगा कि ना हो. Come on, let's stand up. अपने स्थान पे खड़ा हो. Let's ask the Lord to reignite our love for the Lord. हम प्रभु से कहें हमारा प्रेम दोबारा से उसको प्रज्वलित कर दे, आग से भर दे. Only He हमारे can प्रेम. do that. You cannot fake it. You cannot force to love Him. केवल वही कर सकता है, आप नाटक नहीं कर सकते. Love cannot be forced, not it cannot be faked. प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता और ना ही नाटक किया जा सकता है. You cannot force somebody to love someone they don't love. आप किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते, किसी से जिसे वो प्यार नहीं करते. Nor you can fake to love someone you don't. ना ही आप नाटक कर सकते किसी से प्यार करने का जिसको आप नहीं करते. And I'm asking this question to you, and I'm asking this question to myself and all of us. मैं आपसे अपने आप से सवाल कर रहा हूँ. Do we love Jesus more than all the things? क्या हम यीशु से प्यार करते हैं उन सारी चीजों से बढ़ करके?
Come on, let us just pray and ask Holy Spirit to reignite our love for the Lord. The reason why we'll pray is because we love Him. The reason why we'll read the Word is because we love Him. The reason why we'll preach the gospel is because we love Him. The reason why we give is because we love Him. That every reason why we do what we do is because we love Him. We love Him because He first loved us. हम जो कुछ करते हैं उस सब कुछ के पीछे कारण ये है कि हम उससे प्यार करते हैं, और हम उससे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया है. Come on, let us just genuinely talk to the Lord and just tell Him, Lord, renew, reignite my passionate love for you. हम प्रभु से बात करें, उससे कहें, प्रभु मेरी जलन जो आपके प्रति है उसको दोबारा से आग से भर दें. My first love for you, Jesus. यीशु, मेरा पहला प्रेम आपके प्रति. The day we close our eyes on this earth, Lord, let you be our first love. जिस दिन अपनी आंखें हम इस पृथ्वी पर बंद करें, प्रभु हमारे लिए आप हमारा पहला प्रेम हो. नाराज़गी में करे तू तेरी, प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले. हर आंधी में, हर तूफान में, नाराज़गी में करे तू देरी, प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले. हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था तुझे अपना लिया. तू ही है मेरा सहायक पिता. जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया. तू ही है मेरा सहायक पिता. तेरी दया कभी कम ना होगी. तेरी दया कभी कम ना होगी. तेरी दया कभी कम ना होगी. तेरी दया कम ना होगी. रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब. अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार. मेरा हृदय तूने है खोला. गुनाहों में
मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक यीशुआ, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कम ना होगी। मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया। मुझे बेटा कहा, अपनी बाहों में लिया। मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया। मुझे बेटा कहा, अपनी बाहों में लिया। मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया। मुझे बेटा कहा, अपनी बाहों में लिया। मैं काबिल ना था, मुझे काबिल किया। बेटा कहा, अपनी बाहों में लिया। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी Come on, for a moment, उसको बोलो आप उससे कितना प्यार करते हो. Come on, tell him. I don't know when was the last time you told him you love him. Come on, tell him. Tell him. बताओ परमेश्वर को कि आप उससे कितना प्यार करते हो. और tell him, Daddy, I love you because you loved me first. पिता, हम इसीलिए आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्रेम किया. Father, we love you because you first loved us.
Help us, Holy Spirit, so that the Lord will always be our first love. हमारी मदद करें पवित्र आत्मा के प्रभु, हमेशा हमारा पहला प्रेम हो. Come on, अपने शब्दों में, in your own words, tell him, tell him, tell him. I love when my kids tell me that they love me. मुझे प्यार है जब मेरे बच्चे आके मुझसे In the कहते हैं, same वो way, मुझसे प्यार God the Father loves it when you tell him that you love him because he loved you first. करते हैं. ठीक वैसे परमेश्वर पिता को प्यार है जब आप उससे कहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, क्योंकि पहले उसने आपसे प्यार किया. Come on. तेरी प्यारी बाहों में पिता
Hallelujah. Amen. Build your life on the love of God. अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम पर बनाओ. Okay? Build your life on the goodness of God. परमेश्वर की भलाई पर अपने जीवन को निर्धारित करो. Like David said, he was confident that I will see the goodness of God in the land of living. दाऊद को इस बात में साहस था कि मैं परमेश्वर की भलाई को जीवितों की दुनिया में देखूंगा. अपने पड़ोसी को बोलो, आप परमेश्वर की भलाई यहाँ पे देखोगे. Tell your neighbor you will see the goodness of God here. Not just in heaven, सिर्फ स्वर्ग में नहीं, but even here. but even लेकिन यहाँ पे भी. Amen. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. My father is a good father. मेरा पिता एक बहुत अच्छा पिता है. कई लोग मुझसे पूछते हैं, कैसे परमेश्वर आपके साथ ऐसे कैसे होता है, इतना अच्छा कैसा है प्रभु आपके साथ. क्योंकि मैंने हमेशा से माना है कि वो मेरा एक अच्छा पिता है. Many people ask me, how is it so good with you? I say, because I've always believed that he is my good father. Because I have built my life around the goodness of God. मैंने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की भलाई पर निर्धारित किया. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है. Tell your neighbor, my heavenly father. बोलो is आपका स्वर्गीय पिता अच्छा है. good. Tell your heavenly father is good. Amen. क्या आप विश्वास करते हो ये? For years I built my awareness on the goodness of God. चेयर में बैठ के I'm a son of His love. सालों तक मैंने अपनी चेतना को इस बात पर ट्रेन किया कि मैं परमेश्वर का प्रेम किया हुआ बेटा हूँ. God the Father is so good to me. परमेश्वर पिता मेरे साथ बहुत भला है. God the Son is so good to me. परमेश्वर पुत्र मेरे साथ बहुत भला है. God the Holy Spirit is so good to me. पवित्र आत्मा मेरे साथ बहुत भला है. Amen. Amen. बोलने लग जाओ, I'm a beloved son of God. मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ, प्रिय बेटी हूँ. जब आप अपना जीवन परमेश्वर की भलाई में बनाओगे, जहां जाओगे फेवर आपको ढूंढ निकालेगा. When you will build your life around the goodness of God, wherever you will go, you will find favor. Favor will find you. और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार हम जब मोती नगर में थे, तब हम आराधना कर रहे थे और ये एक गाना है जो स्पॉन्टेनियसली परमेश्वर ने मुझे दिया और आज हम ये साथ में आराधना करेंगे. आमीन. तैयार हो आप?